आए मैया के, ओ आए मैया के नवरात्र हो रहे घर घर में, हो रहे घर घर में जगराते, आए मैया के नवरात्रि। दोस्तों, आप सभी लोगों की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ 5 ऐसी बातें जिनको यदि आप माता रानी की स्थापना से पहले, पूजन से पहले कर लेंगे तो आपके घर में माता रानी सुख समृद्धि की कमी नहीं रखेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में जो खुशी की जो बहार है वो हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि सन 2023 का जो त्योहार है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और ये त्योहार जो है वो 23 अक्टूबर तक रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, दशहरा की जो तिथि है वो 24 अक्टूबर तक रहेगी। दोस्तों, आप इन 9 दिनों में माता रानी को खूब ही अच्छे से पूजन करिए, उनका ध्यान करिए। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारी माताओं बहनों का मेरा ये भी प्रश्न रहता है, क्या नवरात्रि का सामग्री जो है वो श्राद्ध के दिनों में खरीदी जाए या नहीं। दोस्तों, इससे भी संबंधित आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है नवरात्रि के दिनों के लिए। इसके साथ ही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मेरी कई सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न है कि क्या जो इस बार पहली बार नवरात्रि का व्रत रहना चाह रही हैं, क्या वो रह सकती हैं। दोस्तों, इससे भी संबंधित आज मेरी वीडियो में बात होगी, तो आप लोग जय माता दी का ध्यान करते हुए पूरी वीडियो में इन तक बने रहिए। दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि श्राद्ध के दिनों में माता रानी के पूजन की सामग्री या माता रानी के पूजन से संबंधित कोई भी वस्तु घर में लानी चाहिए या नहीं। दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में कोई भी अपने सुख साधन के लिए सामग्री नहीं लानी चाहिए या अपने लिए कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजन से संबंधित यदि कोई कार्यक्रम आप अपने घर में करना चाह रहे हो या कोई वस्तु लाना चाह रहे हो तो आप उसे आराम से लाइए, क्योंकि अमावस के दूसरे दिन से ही तुरंत से ही नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक दिन पहले तो व्यवस्था करनी ही पड़ती है, चाहे वो घट लाना हो, पान लाना हो, सुपारी लाना हो या माता के लिए वस्त्र लाना हो, क्योंकि सुबह सुबह ये सब आना संभव नहीं होता है, ना ही दुकानें खुली होती है। तो आप आराम से अपने यहाँ इन पूजन सामग्री को ले आइए, किसी भी प्रकार की दुविधा आप अपने मन में ना लाइए। तो आइए आप जानते हैं कि जो पहली बार नवरात्रि का व्रत कर रही हैं, क्या वो इस बार नवरात्रि व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। दोस्तों, आप लोग पहली बार यदि नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2023 में मलमास पड़ा था। जब मलमास पड़ता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है प्रारंभ, इसीलिए आप इस वर्ष परवा और अष्टमी का ही व्रत रह के माता की पूजन करें। डेली आप पूजन करिए, माता को मनाइए, सब कुछ करिए, बस आप घट की स्थापना और पहली बार आप व्रत की शुरुआत ना करिए, क्योंकि कहते हैं जो मल मास के दिनों में माता की पूजन व्रत स्टार्ट करते हैं या घट की स्थापना करते हैं, उनको लगातार कंटिन्यू 5 वर्ष तक ये कार्य करना होता है, जो कि कभी कभी संभव नहीं होता है। इसीलिए आप कोशिश करिए। तो आप अगली साल से रहिए, चैत की नवरात्रि से आप रह सकते हो, चैत में नहीं रहा जाता है, आपके यहाँ जिस तरीके से होता है वैसे रहिए। आप कहते हैं जब नए किसी व्रत की शुरुआत की जाती है नवरात्रि की, तो वह अश्वनी माह यानी कुंवार माह से ही की जाती है। इसके साथ ही आपके घर में आपके पंडित जी, आपके ज्योतिष जी जो भी बताते हो आप उसके अनुसार चलिए दोस्तों, क्योंकि हर जगह अपना अपना अलग अलग विधान है, तो आप अपने विधान के अनुसार चलिए। इसके साथ ही दोस्तों, चलो अब मैं बात करती हूँ कि माता रानी के 15 अक्टूबर से पहले हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो माता के आगमन से पहले हमें अपने घर में कर लेनी चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न हो जाए हमारे घर को देखकर और माता आशीर्वाद देकर ही जाए, माता हमारे घर में सुख समृद्धि को भर दे। सबसे पहला जो कार्य है वो ये करना है, आपको अपने घर में गंगा जल लाना है। कहा जाता है गंगा जल जो है वो पवित्रता का प्रतीक होता है। गंगा जल जहाँ पर भी होता है वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ का घर एकदम पवित्र हो जाता है। आपको अपने घर में गंगा जल लाना है। नंबर 2 पे आपको अपने घर के मंदिर को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। यदि आपके घर के मंदिर में
भगवान की जो मूर्तियां हैं वो काफी दिनों से आपने साफ नहीं की। वैसे तो ज्यादातर लोग डेली ही भगवान को स्नान कराते हैं और मूर्तियां जो हैं वो पोंछ लेते हैं, तो आप उनको अच्छे से साफ कर लीजिए। नंबर 3 पे जो बात है, यदि आपके पूजा घर में कोई बर्तन है, डिब्बे हैं या पूजा से संबंधित कोई भी सामग्री है तो आप उनको भी झाड़ पोंछ लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। यदि डिब्बों में कोई जरूरत की चीजें ना हो तो आप उनको भी निकालकर मंदिर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं जितनी भी चीज मंदिर में होनी चाहिए वह अच्छी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों अब चौथे नंबर पे मैं बता दूं कि आपको माता को बुलाने से पहले अपने घर का भी वातावरण शुद्ध कर लेना चाहिए। कई लोगों के यहाँ नॉनवेज खाया जाता है, तब ऐसे में प्रश्न होता है कि क्या उसी चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको उस चूल्हे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब लोग व्रत रहते हैं तो उसमें अपना भोजन भी बनाते हैं, तो यदि संभव हो जाए तो आप दूसरे चूल्हे का इस्तेमाल करिए। लेकिन दोस्तों ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है जो तुरंत हटाकर दूसरा ले ली जाए। तो आप क्या करिए, आप गाय का गोबर लीजिए, अपनी गैस में अच्छे से लगाइए, उसके बाद आप गैस को दोबारा से धो लीजिए। कहते हैं गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है और जिस भी वस्तु में स्पर्श हो जाता है वह वस्तु भी वो पवित्र कर देती है। तो आप अपने घर में गोबर का इस्तेमाल चूल्हे पर कर लीजिए। यदि ये भी संभव ना हो तो आप कोई भी कागज जला लीजिए या कोई भी ऐसी कंडी जला लीजिए, जिसको कंडा बोलते हैं, कई जगह ओपला भी बोलते हैं। आप उसको जलाइए, उसकी राख बनाइए, खूब बढ़िया ठंडी हो जाने पर आप अपनी गैस को उससे मांज लीजिए, यानी धो लीजिए। इससे भी आपकी गैस जो है वो पवित्र हो जाएगी और आप नवरात्रि के दिनों में उस पर अपना फलाहार बना सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं लास्ट में बता दूं कि 5वें नंबर पे आपको कौन सी ऐसी बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अपने मन को आपको पवित्र कर लेना है और माता के लिए आपको मन में पूरे 9 दिन के लिए श्रद्धा भाव जो है वो और भी ज्यादा बढ़ा लेनी है, क्योंकि माँ उस घर का वास कभी नहीं छोड़ती है जिस घर में उनको श्रद्धा भक्ति भाव से ध्याया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही अब कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको भी मैं बता दूं। दोस्तों कई सारे लोग नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तब ऐसे में उनको अपनी पुस्तक निकालकर देख लेनी चाहिए, कहीं से कटी फटी ना हो, क्योंकि कटी फटी पुस्तकों का इस्तेमाल हमें अपने पूजा घर में नहीं करना चाहिए। माता के लिए लाल रंग का या पीले रंग का आसन बिछाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि नवरात्रि की जो पूजन के लिए हमें अपना मंदिर है वो 15 तारीख को ही साफ सुथरा करना है, क्योंकि अमावस की जो तिथि है वो 14 तारीख को पूरे दिन तक ही रहेगी। और कहा जाता है श्राद्ध पक्ष के दौरान जो भी पूजा पाठ की जाती है और हवन किया जाता है उससे भगवान के लिए जो मंदिर होता है वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए आप 15 तारीख को थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइए और अपने मंदिर को आप 15 तारीख को ही साफ सुथरा करिए। इसके साथ ही दोस्तों कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि नवरात्रि के दिनों में उन्हें क्या खाना चाहिए। दोस्तों भले ही कोई व्रत रहे ना रहे, लेकिन माता रानी के दिनों में किसी भी मनुष्य को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, शराब, मदिरा आदि का कभी भी भूल कर भी लहसुन सेवन ना करे, क्योंकि ये सब सेवन जो है वो वर्जित बताए गए हैं। माता को शुद्धता और पवित्रता काफी ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों आप लोग इन बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें, क्योंकि माता बहुत ही धूमधाम से आती है और उनको बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि माता अपने बच्चों पर सदा कृपा करती है। माता के अंदर इतनी ममता और प्रेम होती है, इसीलिए हर भक्तों को अपने बच्चों को वो ये सोचना चाहिए कि माता को 9 दिन तक बड़े प्रेम से प्रसन्न करें और इसके साथ ही माता का वेलकम हम लोग बहुत ही धूमधाम से करें। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ हमें ये व्रत या पूजन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आप माता का प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि माता उस बच्चों पर काफी ज्यादा प्रसन्न रहती है जो माँ का और यदि भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोगों को जन्म ही इसीलिए भगवान ने दिया है कि हम उनका गुणगान और प्रचार प्रसार करते रहें। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस कार्य को कर लेता है तो उससे ही उसके आधे जो कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी भी भगवान, किसी भी आराध्य या किसी भी देवी देवता का स्मरण करते रहना है और अपने जीवन को यापन करते रहना है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।